सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी मेरे प्यारे प्यारे पाठकगणों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं महाराष्ट्र के विषय में, महाराष्ट्र के जो मतदाता हैं उनके विषय में और जो महाराष्ट्र के चुनाव हैं उनके विषय में संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। महाराष्ट्र के चुनाव में हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कद्दावर नेता भी कहूँ उनको या धार्मिक नेता कहो, आदरणीय नोमानी साहब ने शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना और राहुल जी की कांग्रेस, इनको एक पत्र लिखा और उस पत्र में इन्होंने लिखा कि तुम हमारी ये कुछ मांगे हैं, इनको पूरा करो तो हम मुसलमानों का सभी का वोट आपको देंगे, यानी कि भाजपा को नहीं देंगे। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, जो कि एक वैसे तो चूँकि मत हमारा गोपनीय होता है तो हमें इसके विषय में किसी को ये बताना भी नहीं होता कि हम किसको वोट कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्मादता इतनी बढ़ी कि लोगों ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि हम इसको वोट देंगे, इसको नहीं देंगे। खुलेआम कहते थे भाजपा को वोट नहीं देना। जब उनसे पूछते थे भाई कारण क्या है, क्यों नहीं देना चाह रहे, तो उन्हें ना तो विकास से मतलब है, ना ही उन्हें राशन से मतलब है कि उनको राशन मिल रहा है। वो कह रहे कि वो तो सरकार है, देगी, राशन भी देगी, मकान भी रहने के लिए देगी, मेडिकल की सुविधा भी देगी, ये तो सरकार का फर्ज है, लेकिन हम वोट भाजपा को नहीं देंगे। हम वोट उसे ही देंगे जो हमारी ये 10-15 मांगते हूँ, जैसे कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना और वगैरह वगैरह बहुत सारी उन्होंने लेटर लिखा। और आदरणीय शरद पवार जी ने, उद्धव साहब ठाकरे की शिवसेना ने और कांग्रेस ने नोमानी साहब से समझौता भी कर लिया कि आप हमें मुस्लिमों का वोट दिलवाइए और हम आपकी सारी मांगें मान लेते हैं। अब मुझे यहाँ इस बात पे थोड़ी सी आपत्ति ये है कि एक व्यक्ति तमाम मुस्लिमों का ठेकेदार कैसे हो सकता है? क्या तमाम मुस्लिम उसी के इशारे पर वोट करते हैं या धर्म के इशारे पर वोट करते हैं? मैं शायद ये नहीं मानता, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे मुस्लिम साथी हैं जो देश को प्रेम करते हैं, उन्हें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मेरे कई ऐसे मुस्लिम साथी हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की तरक्की के लिए। मेरे मुस्लिम कई भाई हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन जो धार्मिक नेता हैं, ये कुछ धार्मिक नेता हैं जो उन्मादी कह सकते हैं जिन्हें हम, और ये दोनों ओर से होते हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिक को मूर्ख बनाओ, पब्लिक को मूर्ख बना के जो पार्टी के नेता हैं उनके सामने ये कहो कि भाई मेरे हाथ में इतनी वोट है, मेरे हाथ में इतनी वोट है और मैं इस धर्म का ठेकेदार हूँ, मैं इस जाति का ठेकेदार हूँ। तो वो पैसे इकट्ठा करते हैं या अपने बड़े बड़े उल्टे सीधे काम करवाते हैं जीतने के बाद। लेकिन ये भूल गए वादा करने वाले भी और वादा लेने वाले भी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, हमारा कानून ये इजाज़त नहीं देता। जब कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता तो इन्होंने ये समझौता कर कैसे लिया? इनको कैसे उम्मीद हुई मुस्लिम भाइयों को या उनके ठेकेदारों को कि भाई ये हमें जाति के आधार, धर्म के आधार पर आरक्षण दे देंगे? तो एक तो इन्होंने सबसे बड़ा धोखा किया। और इसकी पोल वहाँ जब चुनाव में वोटिंग हुई तो अब की बार सबसे बड़ा कारण ये बना कि हिंदू वर्ग जो वोट नहीं डालता था, जो वोटिंग डे को हॉलीडे मानता था और वो पिकनिक भी निकल जाता था, छुट्टी मनाने निकल जाता था, इन नेताओं ने, जो धार्मिक नेता हैं, जो ये कहते थे कि 15 मिनट फोर्स हटा लो और फिर देखो तुम, इन नेताओं ने उन लोगों के दिलों को भी झकझोर दिया है और उनको मजबूर किया है, ऐसे लोगों को जो हॉलीडे मनाते थे उनको मजबूर किया है कि वोट डालो। तो वो वोट डली, जिस कारण से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। इसमें जो मुस्लिम पहले से ही भाजपा को वोट देते थे, जो पहले से ही एक राष्ट्रवादी मुस्लिम कहे जाते हैं, उन्होंने भाजपा को वोट दिया।
बाकी जो ये कहते हैं कि हमने वोट दिया, मुस्लिम ऐसा कहते हैं, मैं उनको नहीं मानता। ये तो बिल्कुल वो यही बहती गंगा हाथ धो लो। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो लोग बाग कहते हैं कि हम तो कांग्रेसी हैं। जब भाजपा की सरकार आती है हम तो वो सब वही कहने लगते हैं कि हम तो भाजपाई हैं। और जब सपा की सरकार आती है तो वही लोग कहने लगते हैं कि हम तो सपाई हैं। यानी कि सब उसी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, उनका अपना कोई दीन ईमान नहीं होता। हालांकि वो लोग राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते तो उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो हमारा जो मानना है कि जो नोमानी साहब ने ठेका लिया वो ठेका बिल्कुल बेकार गया, और भविष्य में नोमानी साहब को सोचना चाहिए कि तुम मुस्लिमों के रहनुमा नहीं हो, तुम मुसलमानों के खुदा नहीं हो कि वो सब तुम्हारी बात माने, या वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि अपना दिमाग गिरवी रख के और तब वो तुम्हारी बात को माने और तुम्हारे के अनुसार काम करें। तो मैं ये कहूँगा कि आज जो विपक्षी है वो यही सोच रहे होंगे कि हमें तो गैरों ने लूटा, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहाँ डुबाई जहाँ पानी बहुत कम था। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।